कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग विचारों की एक ऐसी दौड़ में फंस गया हो जहां से निकलना नामुमकिन सा लगे, खास तौर पर रात में जब सोने की कोशिश कर रहे हों। आज हम उसी दुश्मन के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अक्सर जगाए रखता है, ओवर थिंकिंग। ये एक जानी पहचानी सी खामोशी है ना। बाहर चारों तरफ सब कुछ शांत है, लेकिन दिमाग के अंदर एक तूफान मचा हुआ है। वही ख्याल, वही चिंताएं बार बार आपको एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देती। ये सवाल ये आपके दिमाग में एक अंतहीन लूप पर चलते रहते हैं। और आप जानते हैं क्या होता है, आप जितना इन्हें दूर ढकेलने की कोशिश करते हैं, ये उतनी ही ताकत से वापस आते हैं। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो समझ लीजिए कि आप विचारों के एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो चलिए इस उलझन भरी फीलिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर असल में हो क्या रहा है। क्या ये सिर्फ बहुत ज्यादा सोचना है या फिर कुछ और गहरा चल रहा है? देखिए, इस स्लाइड पर जो फर्क बताया गया है वो बहुत जरूरी है। नॉर्मल सोचना मतलब थिंकिंग, वो कंस्ट्रक्टिव होती है, वो आपको समाधान और एक्शन की तरफ ले जाती है। लेकिन ओवर थिंकिंग, वो तो बस एक ही समस्या को बार बार दोहराती रहती है, जिससे सिवाय दिमागी थकावट के और कुछ हासिल नहीं होता। आपको लगता है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है। अच्छा, चलिए इसे एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं, जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे होंगे। मान लीजिए एक बहुत जरूरी इम्तिहान आने वाला है और ये ख्याल ये आपको इतना कमजोर कर देते हैं कि आप असल में पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाते। मतलब आप एक्शन लेने से पहले ही फेल होने के डर से जैसे जम से जाते हैं। तो यहां पर सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है, असली समस्या वो परीक्षा नहीं है। असली समस्या तो वो विचारों का जाल है जिसने आपको रोक रखा है। प्रॉब्लम बाहरी नहीं, ये अंदरूनी है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम की जड़ को तो पकड़ लिया है। अब बात करते हैं समाधान की। यहां एक बहुत ही सीधा 5 स्टेप का प्लान है जो आपको अपने दिमाग का कंट्रोल वापस पाने में मदद करेगा। ये 5 कदम आपकी एक तरह की टूल किट हैं। जागरूकता, एक्शन, लिखना, ध्यान हटाना और स्वीकार करना। चलिए अब हर एक को थोड़ा करीब से समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है पहचानना। जिस पल आप खुद से ये कह देते हैं, रुको, ये ओवर थिंकिंग है, उसी पल आप अपने विचारों पर कंट्रोल वापस लेना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये यकीन मानिए अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। देखिए, ओवर थिंकिंग को अगर किसी चीज से नफरत है तो वो है एक्शन। एक छोटा सा कदम, सिर्फ 10 मिनट के लिए उस किताब को खोल लेना या वो एक जरूरी मैसेज भेज देना, ये आपके दिमाग को एक बहुत मजबूत सिग्नल भेजता है कि मैं कंट्रोल में हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब चिंताएं हमारे दिमाग में घूमती है ना, तो वो किसी राक्षस की तरह लगती हैं, बहुत बड़ी और डरावनी। लेकिन जैसे ही आप उन्हें कागज पर उतारते हैं, वो अपनी ताकत खो देती हैं। आप असली चिंताओं को अपने बनाए हुए डरों से अलग कर पाते हैं और इससे क्लैरिटी मिलती है। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। ध्यान भटकाना एक अस्थायी चीज है, जैसे सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहना। लेकिन ध्यान हटाना एक मकसद के साथ होता है। इसका मतलब है अपने दिमाग को किसी फायदेमंद काम में लगाना। इससे आपके विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। और आखिर में आता है स्वीकार करना। ये समझना कि आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको एक अजीब सी शांति देता है। ये हार मानना नहीं है, ये असल में एक ताकत है। ये अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करने के बारे में है जिन्हें आप वाकई बदल सकते हैं। तो इन कदमों से भी आगे बढ़कर आइए अब एक बड़े मानसिक बदलाव की बात करते हैं जो शायद आपको हमेशा के लिए बदल सकता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। हम लोग अक्सर सही समय का या पूरी क्लैरिटी का इंतजार करते रह जाते हैं एक्शन लेने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि क्लैरिटी एक्शन लेने के बाद आती है, पहले नहीं। आप आगे बढ़कर ही रास्ता बनाते हैं। आपको हर प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगला छोटा सा सही कदम उठाने की जरूरत है। याद रखिए, तरक्की छोटे छोटे कदमों से होती है, बड़ी बड़ी छलांगों से नहीं। तो इस पूरी बातचीत को एक शक्तिशाली अंतिम विचार में कैसे समेटा जाए? वो एक बात क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? ये एक बहुत मजबूत सोच है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसे आपका मालिक नहीं बनना चाहिए। चुनाव हमेशा आपके हाथ में है। या तो आप इसे कंट्रोल करते हैं या फिर आप इसे खुद को कंट्रोल करने देते हैं। तो अंत में सवाल बस इतना ही है, क्या आप विचारों के इस अंतहीन चक्र में फंसे रहना चाहते हैं या फिर आप एक्शन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं? चुनाव आपका है। कम सोचिए, ज्यादा कीजिए।